भारतवासियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा थोड़ी देर पहले, जो हमारे पड़ोस से आया था। बड़ा दुर्भाग्य है वहाँ के लोगों का कि उन्हें वहाँ रहना पड़ रहा है, जहाँ खाने को नहीं है, जहाँ पीने को नहीं है पानी, और जहाँ दवाइयों के नाम पे कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ की एक उपलब्धि है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में गधे बहुत हैं, और विश्व में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दूसरे नंबर पर विश्व में वो गधों के मामले में आता है। और अब कोशिश ये कर रहा है, चाइना को गधे एक्सपोर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि नंबर 1 पे आ जाए। बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अभी वहाँ के एक गधे ने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और देश के लोगों के बारे में बड़ा जहर उगला है, और उसको वहाँ के लोग कहते हैं बूम बूम अफरीदी। तो मैं उसका एक नया नामकरण कर रहा हूँ, उसका नाम है आज से गधे की दुम अफरीदी। तो इस अफरीदी को ये समझना चाहिए कि वो उस देश के बारे में बोल रहा है जिस देश ने कई बार उसको पटका है। पाकिस्तान को कई बार हराया हम लोगों ने, चाहे खेल हो और चाहे जंग हो। इस अफरीदी को ये समझना चाहिए कि वो जिन लोगों के बारे में बोल रहा है वो उन्हीं की दया दृष्टि पे पल रहा है। हकीकत यही है, क्योंकि अगर जिस दिन भी भारत का दिमाग खराब हो गया, पाकिस्तान में क्या होगा ये अफरीदी को शायद नहीं पता। एक कहावत है जो मैंने अपनी माँ से सुनी है कि घर में नहीं है खाने को और अम्मा चली बुनाने को, तो ये अफरीदी के ऊपर लागू होता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि करता एक है, भरना सबको पड़ता है। तो पाकिस्तानियों से भी जो है सुझाव है, उनको सलाह, शायद आपको हिंदी समझ में कम आती हो, तो आपको भी एक सलाह है कि समझाइए अपने इस गधे को कि बोलना कब है, क्या बोलना है और किसके लिए बोलना है, इसको पता होना चाहिए। पहली और आखिरी वार्निंग है पूरे भारत की तरफ से, आइंदा जब भी बात करना हमारे देश के किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, और सौभाग्य से इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर ये राहुल गांधी भी होते तो भी यही बात होती। ध्यान रखिएगा, हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति हमारा परिवार है। हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप बोलेंगे तो सोच समझ के बोलें, क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है। जितने आपकी देश की जीडीपी है ना, उतना हमारे गाँव के किसी प्रधान की संपत्ति होती है। इसलिए जरा सोच समझ के पहले अपने जो आपका घर है ना पाकिस्तान, उसमें देखिए, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। और अगर समस्या ज़्यादा हो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ के विनती कीजिएगा। बहुत दयालु हैं हम लोग, आपके लिए बहुत कुछ उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन औकात में रहिए और अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखिए। मैं अक्सर अपनी भाषा को मर्यादित रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करूँ जो अच्छे ना लगें, लेकिन आप इसी के लायक हैं। शाहिद अफरीदी जी, औकात में रहिएगा, आइंदा सोच समझ के बात कीजिए। और रही बात कश्मीर की, तो बेटा कश्मीर तो तब से हमारा है जब से तुम्हारे खानदान का पता नहीं था। पहले अपना घर संभालो, जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, ठीक है। पहली बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, बार बार ऐसा नहीं होगा। हम लोग दयालु हैं, बार बार दया कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। बिच्छू की तरह बार बार डंक मारना बंद करो। और एक बात और समझो, जब भी अपने इस गटर जैसे मुंह से कुछ उद्धृत करो, शायद तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, हिंदी पढ़ना। सभ्यता की भाषा तुम लोगों को कम समझ में आती है, तो हिंदी पढ़ना, तुम्हें मेरी बातें समझ में शायद आ जाएंगी। तो जब भी अपने गटर वाले मुंह से कुछ निकालना, सोच समझ के निकालना। खासतौर पर जब इस देश के बारे में बोलना, हमारे बारे में जब बोलना, तो सोच समझ के बोलना, ठीक है ना। हर बार के लिए समझ लो, भारत और भारतवासी एक तरह से नो एंट्री जोन है तुम्हारे लिए। ध्यान रखना इस बात का। सभी भारतवासियों को फिर से जय हिंद, वंदे मातरम।